एक चीज मुझे सभी लोग बताएंगे, माई वॉइस क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस, perfect. Thank you. So let's just try and understand what त्राटक साधना is. क्या होता है त्राटक? त्राटक पहले मैं आपको बताती हूँ इसके विषय में, और डेप्थ में हमें इसे कैसे समझना है, फिर हम इसको समझेंगे। त्राटक साधना के विषय में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता सकती हूँ ये है कि त्राटक साधना क्या होती है। टकटकी लगाकर किसी भी चीज को देखना त्राटक होता है। त्राटक मतलब आप किसी भी चीज को टकटकी लगा के, मतलब सिर्फ एक उससे देख रहे हैं, बट यू आर नॉट स्टेयरिंग। आप घूर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। बहुत डिफरेंस है स्टेयर करने में और देखने में। सो त्राटक साधना क्या है? त्राटक साधना बेसिकली टकटकी लगाकर, मतलब अब पूरा फोकस के साथ किसी भी एक पॉइंट पर देखना, किसी भी एक बिंदु पर देखना। या फिर हम कह सकते हैं कि त्राटक साधना को हम ऐसे भी देखते हैं कि आप इसे किसी भी एक यंत्र पे देख रहे हैं, अपने अपने आप को भी अगर आप एक ही उससे देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो त्राटक है। सो साधना जो होती है एक शक्तिशाली योगिक जो है अभ्यास है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने मन, नेत्र को और जो है बहुत गहराई से सकारात्मक प्रभाव के साथ जोड़ता है। अब उसका जो मन होता है, उसकी जो आईज होती हैं, उसके साथ वो पॉजिटिविटी को सिर्फ जोड़ता चला जाता है। और त्राटक साधना जैसे कि मैंने बताया क्या है, इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन वन पॉइंट, किसी भी एक जगह पर टकटकी लगाकर सिर्फ देखते रहना त्राटक कहलाता है। ठीक है। मगर ये साधना के रूप में हम कैसे देख रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, इस तक पहुंचने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। तो आप मुझे उन सवालों का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ इससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, और त्राटक करने से जो है क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर कितने लोग मेडिटेशन रेगुलर करते हैं? सो हाउ मेनी ऑफ अस डू रेगुलर मेडिटेशंस? हाउ मेनी ऑफ अस? आई जस्ट वांट, आप लोगों के चेहरे मुझे सब बताते हैं, इसीलिए अपने कैमरा ऑन रखा कीजिए, इसी से हमें सब समझ आ जाता है। वेरी नाइस। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल करता है मेडिटेशन करने का, मगर हिम्मत नहीं होती है, या फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं? बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है और बहुत लंबा टाइम रही है। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि एक ही क्षण में बैठा और कनेक्ट हो गए और ऐसे करके चल रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि और जितने लोग मेडिटेशन करते हैं, तो क्या आप लोग कभी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं जहां पर आपका मन बहुत ज्यादा भटकता है? ठीक है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं। पूरे दिन में आप सारे काम करेंगे, आप बिल्कुल बैलेंस्ड है, मगर जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप देखेंगे सारे थॉट्स उसी टाइम आपके पास आते हैं। कितने लोग ये फील करते हैं कि ऐसा होता है? यस। इसके अलावा व्हेन यू मेडिटेट, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं या जब आप जो है मेडिटेट करते हैं, आपका मन जो है वो भटकता तो है, बट आप फोकस नहीं कर पाते, यू कैन नॉट फोकस, क्योंकि आपका मन भटक रहा है, बार बार थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपका फोकस जो है ब्रेक होता है। कितने लोग इसको फेस करते हैं? जो मेडिटेशन करते हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सबके साथ कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं सिर्फ अपने विषय में बात कर रही हूँ, हम सबके विषय में बात कर रही हूँ, सबने कभी ना कभी इसको फेस किया है और निश्चित ही ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। ठीक है। इसके अलावा नींद और सुस्ती किसको आती है मेडिटेशन के दौरान? जैसे ही मेडिटेशन करने बैठेंगे ऐसा लगेगा पूरी बॉडी ट्रेन हो रही है, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है। कल ही मुझसे किसी ने सेशन में पूछा था, आकाशिक के सेशन में चर्चा चल रही थी, कहते मैडम जब भी मैं जो है मेडिटेशन बैठता हूँ सबसे पहले मुझे यॉर्निंग होती है। ठीक है, उबासी आती है। तो हालांकि मैं यहाँ पर प्रेमानंद जी का एक प्रसंग आपके साथ कहूंगी। वो कहते हैं कि अगर आपको उबासी आती है या नेगेटिव थॉट्स आते हैं ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ साधना एंड पूजा, दैट मीन्स आपके कर्मा कट रहे हैं, जो पास्ट का जितना भी एनर्जी है वो क्लीन हो रहा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। मगर हाँ, अगर नींद आ रही है, आप ध्यान करने बैठे हैं और आप सो रहे हैं, तो निश्चित यही ब्लॉकेज है। राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है। यस। इसके अलावा आपके पैरों में, कमर में, पीठ में दर्द होता है, गर्दन या कंधे जकड़ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड बॉडी कितनी स्टिफ हो गई है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन? ऐसा होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। देन बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अचानक से डर या उदासी आ जाती है, पुरानी मेमोरीज एकदम उभरने लगती हैं, जो चीजें नहीं सोची हैं सारी वही चीजें हमें रिकॉल होती हैं। हाउ मेनी ऑफ अस फील लाइक दैट? यस वी डू। परफेक्ट। सो यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली इनटू इंट्यूटिव रीडिंग्स, एनी सॉर्ट ऑफ टैरो रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स, पीएलआर? कितने लोग इन सब मोडालिटीज में से किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं? एनीवन?
इनमें से कोई भी एक इंट्यूटिव रीडिंग मोडालिटी के साथ आप जुड़े हो? ओके, परफेक्ट। जो जुड़े हैं वो भी ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो भी ठीक है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, अरे मैं ध्यान कर रहा हूँ मगर मुझे कुछ दिख नहीं रहा? ऐसा हुआ है कभी? लगता है। और वो मेरे को तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा। मुझे आपका आपके साथ मैं बिल्कुल सच बात शेयर करूंगी। जब मैं आकाशिक सिखा रही होती हूँ तो बड़ा आनंद आता है हमेशा। मेरे इस प्रोसेस में मैंने देखा है, पीपल हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन। मैं तो एक बार किसी की ये बात सुन रही थी, कहते हैं मैडम पिछली बार आकाशिक में हमने जहां से छोड़ा था, इस बार आकाशिक में वहां से कंटिन्यू नहीं होगा क्या? मतलब पिछली बार विजन जहां पर खत्म हुआ था, इस बार जब सेकंड टाइम हम आकाशिक कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू वहीं से होना चाहिए। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दिस? वी कैनॉट। इट इज अ ब्लेसिंग। ये तो प्रसाद है, मिल गया तो बहुत सुंदर है। और जितना भी मिलेगा प्रसाद अच्छा ही होता है ना, इतना सा मिले इतना मिले, उसकी कोई वो नहीं होती। प्रसाद मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है, निश्चित ही, राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो यही चीज जो है ना, कि जिस लोगों को ऐसा लगता है कुछ दिख नहीं रहा, निराशा होने लगती है मेडिटेशन में। कई बार ऐसा लगता है मैं बैठ तो रहा हूँ, ध्यान नहीं लग रहा, अब ये मेडिटेशन है भी या नहीं है, बस मैं बैठ ही रहा हूँ क्या? मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ ना, मेरा मन शांत हुआ, मैं तो वैसे का वैसे ही वापस आ गया। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ है कभी? यस, ये हम सबकी स्टोरी है। Initially, when I started, I'll tell you, I used to see my father. He used to sit for 4, 5, 7 hours also in meditation. उनका जो एक ग्रुप मेडिटेशन होता था, तो उसमें वो लोग बहुत छोटे छोटे से ब्रेक्स लेते थे। ठीक है, ब्रेक्स में दे यूज टू हैव वेरी लाइट मील, जैसे टी के साथ बहुत हल्का सा पोहा इस टाइप का उन्होंने लिया, गैप्स में होता था वो। एंड देन अगेन दे यूज टू सिट without any back support, nothing. I always used to see him sitting for so long. And believe me, he used to scold me. मेरी बहुत डांट पड़ती थी when I was in class 7th 8th। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनका फोकस नहीं होता है, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है। जब तक तुम मेडिटेशन नहीं करोगे तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। He always used to say that statement। और मैं हमेशा सोचती थी कोई ऐसे बैठ ही कैसे सकता है? How can a person sit like this? But he used to। फिर मैंने व्हेन ही यूज्ड टू ट्राई टू एक्सप्लेन मी कि इसको करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज था शांत बैठना। फिर मुझे किसी ने एक बार और कहा, उनकी तो सुनी नहीं, उनकी तो मैंने बहुत सारी बातें नहीं सुनी, आज सारी बातें सुन भी रही हूँ, आज उनकी कही सारी बातें मैं पूरी कर भी रही हूँ कितने सालों बाद। फिर मुझे किसी और ने भी समझाया, उन्होंने मुझे कहा दिव्या मैडम बस इतना काम किया करो, थोड़ी देर अकेले बैठा करो। मैंने कहा अकेले और मैं बैठूंगी? तो कहते हैं हाँ मैडम आपको बैठना पड़ेगा, अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए तो यू विल हैव टू सिट अलोन, कनेक्ट विद इनर चीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, अकेले बैठना ही अपने आप में एक चैलेंज था। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप अकेले मत बैठो, पार्क में जाके बैठ जाओ, बट बोलना नहीं है और कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके सिर्फ बैठ के एनर्जीज को फील करना है। वो भी लगता था कि कैसे, आसपास इतना शोर होता है, इतनी इतनी चंचलता होती है, हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? बट यस, क्यों मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस चंचलता को शांत करना इतना आसान नहीं होता। मगर जब ये चंचलता शांत होने लगती है तो उसकी जो गहराई होती है ना, वो आपके चेहरे की चमक, आपके भीतर की शांति आपके चेहरे पे दिखने लगती है। और वो ही होती है असली साधना, जब हम स्वयं से जुड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है क्या है, जब तक हम चारों तरफ का शोर सुन रहे हैं, हम अपनी अंदर की आवाज को इग्नोर करते हैं। We ignore that intuition, we ignore that signals that we get from our soul। और जिसको अपनी आत्मा से जुड़ना है उसको निश्चित ये बाहरी शोर से अलग होना है। इस चंचलता को खत्म करना बहुत जरूरी है। और मनुष्य का मन जो है सबसे अस्थिर है। आप इसको ऐसे देखिए, अभी आपसे ये मैं कई बार कहती भी हूँ, जब मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं या हम लोग क्लासेस में होते हैं, सेशंस में होते हैं, तो वो मुझे कहते हैं मैडम थॉट्स आ रहे थे और मैं बार बार खुद को याद दिला रहा था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हम खुद को याद दिलाते रहते हैं मैं मेडिटेशन स्टेट में हूँ, मुझे मेडिटेशन करना है, ये मेरे थॉट में नहीं आना चाहिए, ये मेरे को हिंडर कर रहा है, राइट? ऐसा होता है ना? तो मैंने उनसे यही बात कही, और मैं आपसे भी एक ही बात कहूंगी, जब आप अपने मन को कहेंगे ये नहीं सोचना है, सिर्फ वही याद आएगा जो आप उसको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अक्सर हम पढ़ते हैं, मन को कहो कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ बंदर ही नजर आएगा, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ऐसे मन काबू नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं है।
सही बात है या गलत है बताइए, आप मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सबका प्रॉब्लम है, राइट? तो ध्यान को बहुत सुंदर बनाने में त्राटक हमारी मदद करता है। क्या है त्राटक? कैसे किया जाता है ये आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नहीं, एक सेशन आप मेरे साथ करेंगे भी, जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल साधना। आप मेरे साथ इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो निश्चित ही आप समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये हमें क्या रिजल्ट्स दे सकता है, हाउ ब्यूटिफुल दीज एनर्जीज आर। कैसे हमारा मन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कैसे हमारी जितनी भी उथल पुथल है वो खत्म हो जाती है। How it really happens. So, how many of us are excited to know about it? Yes, we are, because yes, we want to grow as a soul. ठीक बात है ना? हम सभी लोगों को आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ना है. It is our duty. It is कहते हैं ना, एक आत्मा की तृप्ति परमात्मा से जुड़कर होती है। जब वो शांत होता है तभी वो आत्मा से जुड़ता है और तभी अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ता है। तो इसी के लिए हम जो है इसको समझ रहे हैं और निश्चित ही आप इससे जुड़ भी पाएँगे, आप इन एनर्जीज़ को फ़ील भी कर पाएँगे और आप मेरे साथ आज जो है अ, इसको सिर्फ़ एक्सपीरियंस करके आप इतना समझ पाएँगे कि क्या ये जो है आपकी मदद कर सकता है या नहीं, राइट? अब बात आती है कि त्राटक जो है ये ध्यान में जो है बाधा क्यों क्रिएट होती है? हमेशा जल्दबाज़ी की वज़ह से, ठीक है, परिणाम की अपेक्षा करने की वजह से। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, तब हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जस्ट राइट। सो जब भी हमें ना, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में अपने रिजल्ट्स पाने का प्रयास करते हैं। हर बार हमें लगता है कि आज जो है हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जल्दबाजी भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है, या हम रेगुलर बेसिस पे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। होता क्या है, हमें रिजल्ट नहीं आया, फिर हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, फिर हमने छोड़ दिया। मगर नियम तो बहुत जरूरी है, बिना नियम के साधना होती नहीं है। तीसरी चीज, हम क्या करते हैं, उसका एक और गलत तरीका ये है कि गलत समय पे करना या गलत तरीके से बैठ के करना। ठीक है, या फिर आप थके हुए हो तब आप इसको ट्राई करो, या फिर आपने बहुत हेवी मील खाया है तो आप ट्राई करो, तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। और हमेशा ज्यादा एफर्ट लगाने से भी ब्लॉकेज क्रिएट होती है। तो ये तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है और इसके बेसिक रीजंस हैं, राइट? अब बात आती है कि त्राटक साधना इसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है और हम इसको कैसे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि त्राटक साधना जो है, ये एक एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप एक गहरे सकारात्मक प्रभाव के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, आप जो है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये एक प्राचीन यौगिक और ध्यान की टेक्निक है, ठीक है, जिससे आप किसी भी बिंदु, या तो आप कोई एक बिंदु ले लेते हैं, या दिए की जो लौ होती है, जो आपकी दिए की बाती होती है ना, जो हमारी लौ होती है, जब हम उसे जलाते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, उस पर टकटकी लगा के देखते हैं। यू जस्ट कीप लुकिंग एट इट, आप उसको देखते रहते हैं। और उसके बाद अधिकतर जो है दिए की लौ से हमें ज्यादा फायदा होता है, जिसे कहा जाता है ज्योति त्राटक। इसे हम बिना पलक झपकाए एकाग्र होकर देखते हैं। और ये जो अभ्यास है, ये हमारे मन की चंचलता को शांत करता है। तो अभी हमने किसकी बात करी थी? हम इसी चीज की बात कर रहे थे कि हमारा मन कैसा है, बहुत चंचल है। तो सबसे पहले किस चीज पर काम करती है, जो ये जो त्राटक की साधना है, हमारे मन की चंचलता पर कार्य करती है। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो हमने क्या किया, हमने एक बिंदु लिया, बिंदु पर हमने अपना सिर्फ उस पे कैसे देखना है, बिना पलके झपकाए सिर्फ उसको देखते रहना है। ठीक है, बट जोर नहीं लगाना है, सिर्फ प्रेम से देखना है। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका जो मन भागता रहता है ना, आपकी सारी ऊर्जा उस बिंदु तक केंद्रित हो जाती है। ऐसे ही आप दिए की लौ होती है, उसको देखेंगे तो आपकी सारी एनर्जी, जितनी भी आपकी ऊर्जा है, वो उस दिए की लौ के साथ कनेक्ट हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस। तो ऐसे करके हम त्राटक साधना को देखते हैं। और इससे क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपका चित्त की जो चंचलता है, आपके भीतर की जो चंचलता है, वो शांत हो जाती है। आपका फोकस, आपकी एकाग्रता जो है वो तेज हो जाती है और आपका इंट्यूशन जागृत होने लगता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपका थर्ड आई जागृत होने लगता है।
राइट। तो किस किस चीज पे काम किया इसने? सबसे पहले हमारे मन की चंचलता, जो हमारे मेडिटेशन में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा इसने कार्य किया आपकी एकाग्रता, आपके फोकस पे, आपके कंसंट्रेशन पे, जो जिससे जिसको हम बहुत लैक करते हैं। पढ़ रहे होते हैं कुछ, ध्यान होता है कहीं और। कर रहे होते हैं कुछ, दिमाग हर समय भटकता रहता है, दसियों चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। राइट। सो सेकंड इज आवर फोकस एंड आवर कंसंट्रेशन। थर्ड कम्स द इंट्यूशन। ठीक है, तीसरा क्या है? इंट्यूशन एंड द थर्ड आई। आई होप ये क्लियर है। यस, तो हम किस किस चीज पे काम कर रहे हैं ये आपको क्लियर हो चुका है थ्रू त्राटक। तो त्राटक साधना का एक्चुअली में अर्थ क्या होता है? त्राटक का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, मतलब बिना पलके झपकाए देखते रहना। ठीक है। तो ये बेसिकली योग की शुद्धि क्रियाओं में से एक है। ठीक है, ये जो योग योग की जो शुद्धि क्रियाएं होती है ना, षटकर्मों की जो बात हम करते हैं उसमें से एक मानी गई है, एक होती है ये, जिसमें बाहरी बाहरी दृष्टि से भीतर की चेतना की यात्रा को त्राटक कहते हैं। आपने बाहर की दृष्टि से भीतर की जो चेतना को जो है उसको एकाग्र किया है, और वही उस आप जो भी आप बाहर देख रहे हैं उसके थ्रू अपने अंदर की जो आपकी जो चेतना की यात्रा है, आपकी जो सोल की जो जर्नी चल रही है, आप उसको जो है उसको त्राटक कहा जाता है। ठीक है, तो त्राटक से फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले आपका फोकस बढ़ता है। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो एनहांस होती है। मन में जो आपकी अशांति चल रही है, तनाव है या नेगेटिव सोच जिसका है, जिसको हर समय नेगेटिव थिंकिंग का एक पैटर्न है, आप उससे निकलते हो। इसके अलावा त्राटक करने से आपका थर्ड आई जागृत होता है, सक्रिय होता है। इट बिकम्स एक्टिवेटेड। आपके अंदर शांति आती है, ध्यान की गहराई बढ़ जाती है, और आंखों की थकान है या आपके पास जो मेंटल लोड है वो कम होता है, और आध्यात्मिक रूप से आप जागरूक होते हैं। आध्यात्मिक रूप से आपकी यात्रा बहुत सुंदर होती है, और आपकी आपके अंदर नियंत्रण आता है। आप मतलब यू ट्राई एंड क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। ठीक है, त्राटक करने से हमें ये सब बेनिफिट्स होते हैं। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग? और मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है या नहीं है? एटलीस्ट हम सभी लोग, जो लोग किसी तरीके से जो है ऑकल्ट के साथ जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर करते वक्त भी तो ऐसा ही होता है कि मुंह से तो हम अपनी प्रेयर कर रहे हैं, मन में ये चल रहा है कि यहाँ ये काम है, वहाँ वो काम है, आपका ये सब छूट जाएगा। ये सच है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपका मुझे नहीं पता, मगर मैं अपनी भी बात करूं तो निश्चित ही जब मैं इस प्रोसेस को समझ रही थी, आई यूज टू जस्ट फील दिस कि हाँ ये समय हो गया है, मुझे ये कार्य करना है। तो आनंद तो तब आता है जब आप बैठे और आपको कुछ और याद ना रहे, सिर्फ यही याद रहे कि मुझे, मैं ईश्वर के सामने बैठा हूँ, ये मेरा समर्पण और मेरा भाव है, ये मेरा प्रेम है, और मैं उनसे जुड़ रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं? करते तो पाठ पूजा है, क्योंकि वो काम हमें करना है, मगर साथ ही में हमारे दिमाग में ना जाने कितनी सारी जो है चिंताएं चलती रहती हैं। राइट, ऐसे ही होता है ना, सबके साथ होता है ये। इसीलिए अक्सर आपको एक और बात बताती हूँ, अक्सर कई बार ये चर्चा चलती है, मैडम हमें मेडिटेशन करना कब है? कब करना चाहिए मेडिटेशन? अगर हमें टिपिकली एक आंसर की बात करूं तो निश्चित ही जो है सनराइज और सनसेट के टाइम सबसे अच्छा मेडिटेशन का समय माना गया है। मगर अब सोचिए, सनराइज के टाइम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाना है, काम इतने सारे चल रहे हैं, होगा मेडिटेशन? नहीं होगा। राइट। मेडिटेशन कब करना चाहिए? जब आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, जब कोई चिंता आपको सता ना रही हो, जब आपके ऊपर कोई लोड ना हो, वो समय होता है मेडिटेशन करने का। यहाँ ध्यान कर रहे हैं, पीछे चिंता है, बच्चों को स्कूल जाना है, इसका ये काम करना है, उसका वो काम करना है, हो जाएगा मेडिटेशन? नहीं होगा। ध्यान लगेगा ही नहीं। उल्टा इतनी चिंता हो जाएगी कि लगेगा ना यहाँ है ना वहां है। ठीक है, और इस बात को मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है, और ये सबके साथ होता है। मैं आपको आज ही का बताऊं, मैं इतनी सुंदर इस सेशन से पहले जहां पर भी मैं बैठी थी, वहां की ऊर्जा का मेरे पास शायद वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं है। इतना सुंदर पाठ चल रहा था, इतना सुंदर पाठ चल रहा था, और मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां थी और मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रही थी। मगर मुझे ये पता था कि मेरा सेशन है, तो वहां पर फिर मेरे लिए चुनाव का समय है कि मुझे एक तरफ होना है, दो तरफ होके कभी कोई कार्य नहीं होता। तो जहां तक हम समय वहां दे सकते हैं तो वहां दे सकते हैं, उसके बाद ये भी तो पूजा ही है। ये भी तो जब हम अपने कर्म को भी पूजा मानते हैं तो कर्म भी तो पूजा ही है।
तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने कार्य को छोड़कर हम जो जिस कार्य के साथ हम जुड़े हैं, जो हमें ईश्वर के प्रति हमें ईश्वर ने जिससे जोड़ा है, सबसे पहले हमारा दायित्व वो करने का है। उसके बाद जब आप बैठें, फिर पूरे मन से बैठें, पूरे दिल से बैठें, जहाँ उपस्थित हो वहाँ 100% उपस्थित हो, निश्चित वहाँ उपस्थित ना हो। जो काम करें 100% देकर करें, तब लाभ प्राप्त होता है। हम लोग हर चीज को बांट के करते हैं, राइट, कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। ऐसे में हमें कभी भी, और खासकर अध्यात्म का कार्य ऐसे होता ही नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात। अध्यात्म में आप दीपक भी जलाएं, ये गलतियां मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ, और मैं जानती हूँ हम सबके साथ ये होता है। तो निश्चित ही अब समझ आने के बाद जैसे जैसे आप इससे जुड़ेंगे, आपको समझ आएगा कि हमें अपने जीवन को में छोटी छोटी चीजों को कैसे बदलना है, बदलना बहुत सुंदर तरीके से, जिससे हमारे रिजल्ट्स, परिणाम और सुंदर होते हैं। सो आइए समझते हैं कि त्राटक जो है इसे कैसे किया जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको हमेशा एक शांत स्थान पर बैठ के इसको करना है। जब आपको समय हो आपके पास तब आप बैठें। अभी मैंने इसीलिए कहा था कि कहाँ कब बैठना है। इसका नियम सिर्फ इतना ही है कि जब आपके पास समय हो। कैसे बैठना है? सुखासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, या तो आप बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या फिर आप लौ पर करेंगे, या यंत्र होता है, आपको बहुत सारे तरीके के होते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, पहले उसको देखना है। कितनी देर देखना है? अभी किसी ने ये प्रश्न पूछा कि कितनी देर देखना है। तो निश्चित ही स्टार्टिंग में जितना आप कर पाए उतना टॉलरेट कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप एक जगह एक किसी भी एक पॉइंट पर देखते हैं तो क्या होता है, आपका सारा फोकस एक तरफ आता है। निश्चित ही आपकी आई मसल स्ट्रांग होती है। तो क्या होगा, आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है। तो ये आंखों से पानी और आंखों में जलन जो हो रही है, ये जो निकल रहा है, ये क्या है, ये फिर से हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस है। क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा एक साथ आ रही है ना, तो जितना भी नेगेटिविटी है वो आंखों के द्वारा निकल रही है। आई होप ये क्लियर है सबको। तो उससे हमें घबराना नहीं है, मगर हमें अपनी आंखों पे जोर भी नहीं डालना है। प्रिकॉशंस लेते हुए चला जाता है। इसीलिए हमें जो है इसको समझ कर सीख कर करना होता है, कि हमें कभी भी उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? राइट। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं, ऐसे ही करके हम इसको समझते हैं। तो हमें क्या करना है, लॉ पर, लॉ को या फिर बिंदु को बिना पलक झपकाए देखना है। और विचार आए तो उसे वापस उस लॉ पर, उस बिंदु पर ले आए। आंखों में जलन हो, आंखें बंद कर ले। जब आपको लगे, अगर नेचुरली पलक झपक रही है, तो ये भी नहीं सोचना है कि अरे वो व्यक्ति तो 10 मिनट आंखें खोलकर बैठा है, मेरे से 5 मिनट नहीं बैठे जा रहा। आपकी आत्मा की यात्रा अलग है, उसकी आत्मा की यात्रा अलग है। कंपेयर करना है तो खुद को कल से करिए, दूसरे से खुद को कंपेयर कभी मत करिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम कल क्या थे, हम आज क्या है, हम कल क्या बनेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। The other person is like that, his or her journey is like that, and mine is different. You don't have to compare that. I hope that makes sense. राइट। सो ये भी हमें नहीं करना है कि हम जबरदस्ती, क्योंकि वो बहुत देर बैठ पा रहा है तो हम भी बैठेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम समय लेकर चलते हैं 5 से 15 मिनट का लेते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आपका इसमें फोकस बढ़ने लगता है, जैसे जैसे आप का गेजिंग जो है वो, उसका ड्यूरेशन बढ़ने लगता है, यू कैन सिट फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है। इसमें सावधानियां होती हैं, जैसे आंखों पे अधिक जोर नहीं डालना चाहिए, आंखों में गंभीर समस्या हो तो भी इसको नहीं करना चाहिए। और नियमित अभ्यास जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और या फिर गाइडेंस में बढ़ाना चाहिए, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। इससे फायदे क्या हैं, आइए समझते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग त्राटक। त्राटक कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। अब आप क्या करते हो, when you gaze at a बिंदु, when you gaze at दीपक, ठीक है, जब when you keep looking at this, उसके बाद जब आप आंखें बंद करोगे तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, इसको आप अपने थर्ड आई पे देखते हो। आंखें बंद करने के बाद जो उसका जो एक जैसे लेट्स से बिंदु पे आपने फोकस किया, तो वो बिंदु आपको अपने थर्ड आई पे नजर आता है। और फिर वो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। आपको पता है, एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। द पीपल हु डू ज्योति त्राटक एवरी डे, जो लोग ज्योति त्राटक हर रोज करते हैं, इसमें इतने बेनिफिट्स हैं। अभी हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, यू ऑलवेज स्टे सेल्फ मोटिवेटेड। आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहती है। यू नेवर फील लथार्जिक, आपको थकान नहीं होगी। आपका मन करेगा मैं ये अपने काम खुद करने की, अंदर से इच्छा प्रकट होती है, कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म हो जाती है, कि कर लो भाई, खत्म करो इसको। ठीक है, एवरीवन हु डज ज्योति त्राटक वंस अ डे, स्पेशली इन द मॉर्निंग, उनको ये बेनिफिट बहुत होता है। दूसरा, जब आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हो ना, तो जितना आपके आसपास आपके ऑरा में नेगेटिविटी होती है ना, वो ज्योति की ऊर्जा से क्या होता है, वो जल जाती है। आपका ऑरा क्या होता है, स्ट्रांग होने लगता है। योर ऑरा बिकम्स
स्ट्रांग, दिस इज द सेकंड बेनिफिट। उसके अलावा मेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो आपका फोकस अच्छा होता है, बहुत फोकस स्ट्रांग होता है, इसीलिए बच्चों को भी ज्योति त्राटक कराया जाता है। आप सीखिए, अपने बच्चों को कराइए, अपनी फैमिली में आस्क एवरीवन टू डू दिस। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प देम टू इंक्रीज देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स कि आपके जो आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो चंचल विचार हैं, आपके अंदर का तनाव है, बेचैनी है, उसको ये रिलैक्स करता है। और आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, निर्णय जो है लेने की क्षमता मजबूत होती है, और नींद जो है आपको बहुत बेहतर आती है। और इंसोमेनिया, ये सब इस तरीके की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके लिए भी त्राटक बहुत फायदा करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स योर आईज, आपकी आंखों से जुड़े बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे आंखों की थकान या जलन जिन लोगों को होती है, जैसे हम लोगों का स्क्रीन टाइमिंग बहुत है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आंखें आपकी बहुत स्ट्रांग रहती हैं अगर आप त्राटक करते हैं, राइट। देन ये आपकी विजन क्लियर करता है, दृष्टि में भी क्लैरिटी लेकर आता है। लंबे समय तक जब हम लोग स्क्रीन देखते हैं तो क्या होता है, हमें तनाव होने लगता है, तो ये तनाव को कम करता है और आपकी आई नर्व्स को रिलैक्स करता है। तो जिन लोगों का आईसाइट वीक है उनको भी ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि उनको जो है इजी हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, पीपल दे कीप डूइंग एक्सरसाइजेस, आई एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इसी तरीके से त्राटक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन आई एक्सरसाइज दैट हेल्प्स योर आईज। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। तो हमने किस बेनिफिट की बात करी, हमने सबसे पहले बेनिफिट की बात करी कि ज्योति त्राटक से हमें पहला बेनिफिट ये होता है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, आप अग्नि से ऊर्जा ले रहे हो। देन वही अग्नि की ऊर्जा क्या कर रही है, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है। देन द सेकंड थिंग इज व्हाट वी एक्चुअली डू विद ज्योति त्राटक में, जो सेकंड हमें बेनिफिट्स होते हैं वो मेंटल बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें आपके जितने भी फोकस है आपका बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और आपको एंजाइटी वगैरह है तो वो रिलीज होती है। देन कम्स आईज आपकी अच्छी होती हैं। देन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि त्राटक करके आप अपना थर्ड आई एक्टिवेट करते हो, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, ध्यान में गहराई आती है, स्थिरता आती है, और आपका आत्म संयम क्रिएट होता है, आप अपनी चेतना का विस्तार करते हो, आपका सोल जो है आप उससे बहुत क्लियरली कनेक्ट कर पाते हो, आपके भीतर शांति रहती है, और संतुलन का जो एक का अनुभव आपको होता है कि यू आर बैलेंस्ड। इसके बाद हमारे पास आती है इसमें इमोशनल बेनिफिट्स क्या है। डर की भावना खत्म होती है, गुस्सा बहुत आता है तो वो खत्म होता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है तो वो खत्म होते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है, और आपके अंदर इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, किस किस को बेनिफिट होते हैं इसके, सबसे ज्यादा किसको करना चाहिए, हु गेट्स बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जिनका फोकस कम है, कंसंट्रेशन कम है, मैंने जैसे आपको बताया बच्चों को कराना चाहिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका फोकस, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, 10 चीजें साथ में उनके दिमाग में चल रही हैं, शैतान है, कूद मतलब खेलते हुए काम कर रहे हैं, तो उनका फोकस बढ़ेगा, जितना भी देर वो दे रहे हैं उसमें उनको बेनिफिट मिलता है। देन हु एल्स कैन डू इट, जो लोग ध्यान करते हैं, जिनको मेडिटेशन स्ट्रांग करना है, उनको ये करना चाहिए। ठीक है, और किसको करना चाहिए, जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जिनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, जो इमोशनल ट्रॉमास वगैरह से गुजर रहे हैं, उनको इससे बहुत हेल्प मिलती है। और इसके अलावा जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं, उनको निश्चित ही त्राटक करना चाहिए। ठीक है, और त्राटक से हमारे मेडिटेशन में क्या अंतर पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मेडिटेशन में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं व्हेन यू डू त्राटक। सबसे पहले आपकी मन की चंचलता खत्म होगी, जो थॉट्स आपके मन में आते हैं, हम जो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं वो त्राटक से ही स्टार्ट करते हैं। पहले त्राटक करेंगे, फिर इनर त्राटक करेंगे, उसके बाद वी गो इन साइलेंस, हम मौन को महसूस करते हैं। ठीक है, वी गेट इनटू द डीप मेडिटेटिव स्टेट। आई होप ये समझ आ रहा है, कितने लोगों को क्लियर हो रहा है, राइट। सो पहले क्या करेंगे, हम आउटर गेजिंग करेंगे, मतलब बाहर जो भी देख रहे हैं, चाहे बिंदु देख रहे हैं, चाहे यंत्र देख रहे हैं, चाहे अब ज्योति देख रहे हैं, उसको देखेंगे, उसका उसके बाद उसका प्रतिबिंब अपने भीतर देखेंगे, और उसके बाद अब गहरे मौन और शांति की तरफ जाएंगे। ये होता है बेसिक मेडिटेशन इंप्रूव करने का तरीका। फिर जिसको थर्ड आई पे काम करना है, वो अपने थर्ड आई पे, जो उसका प्रोसेस है, जब हम इनर त्राटक करते हैं तो वो फोकस कहाँ लेकर आते हैं, अपने थर्ड आई पे लेकर आते हैं, राइट। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। इसके अलावा त्राटक करने से मेडिटेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मन जल्दी शांत हो जाता है, मन में जो आपके भटकते हुए विचार है ना वो कम हो जाते हैं, और ध्यान में जो आपका प्रवेश है वो बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, हमारा मन भटकता रहता है। सबसे पहला सोल्यूशन हमें मिला कि हमारा मन बहुत अच्छे से शांत होता है, बहुत जल्दी, क्विकली इट बिकम्स साइलेंट,
और कि ताकि आप डीप मेडिटेशन में कनेक्ट कर पाओ। आई होप ये क्लियर है। देन द सेकंड बेनिफिट जो हमें मिलता है त्राटक करने से मेडिटेशन में, वो होता है आपका फोकस बढ़ता है। ध्यान के दौरान मन टिकता है, बार बार भटकता नहीं है। तो हम जो अपने मन को याद दिला रहे थे कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को नहीं भटकना है, ये कैसा हो रहा है? नेचुरली हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो? एफर्ट डाल रहे थे। त्राटक इज एफर्टलेस मेडिटेशन। बिना एफर्ट के आपको वो प्राप्त होना जो आप रोज एफर्ट डाल के प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, राइट? देन ध्यान की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, इसकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? आपका, आप कम समय में, जो भी आप समय दे रहे हो, कम समय में गहरा मेडिटेटिव स्टेट में आप कनेक्ट कर जाते हो। और इसीलिए आपको फिर आनंद आने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा यू आर सिटिंग फॉर 20, आपको लगेगा कि आप 10 मिनट के लिए बैठे हो और आप टाइम चेक करोगे तो इट्स 20 मिनट्स। इट इज सो डीप। ठीक है। तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, जो हमें पता भी नहीं चलता कितना हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा जो हम सबकी नीड हो जाती है कि थर्ड आई हमें एक्टिवेट करना है, या हम उसकी ब्लॉकेजेस रिमूव करनी है, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अंतर्ज्ञान जो है आपका वो स्ट्रांग होता है। जो दृश्य होते हैं, जिसको हम क्लेयरवोयंस कहते हैं, जहां पर जिन लोगों के पास जो को विजन्स नहीं आते हैं, वो उसमें क्लैरिटी मिलती है, राइट? देन स्टिलनेस आती है। तो चाहे आप मंत्र के द्वारा, सांसों के द्वारा करें, आपके अंदर स्थिरता आने लगती है। ठीक है। और जो है ब्लैंकनेस, खासकर नींद की समस्या जो है, जो बार बार हमें नींद आती है, वो जो है कम हो जाती है। ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि त्राटक से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन। तो अब एक सवाल आता है कि हमने समझा कि मेडिटेशन में हमें त्राटक किस तरीके से हेल्प कर रहा है। हमें ये भी समझ आ रहा है कि हमारे कंसंट्रेशन लेवल, हमारे मेंटल फोकस, हमारे अंदर की जो भी उथल पुथल है, इसको शांत करने के लिए त्राटक इज हेल्पिंग अस। बट कौन त्राटक कर सकता है? एज आई सेड, एनीबडी हु इज into who wants to do meditation, anybody who wants to improve, ठीक है, जिसको अपनी सोल ग्रोथ पे काम करना है, निश्चित ही वो त्राटक कर सकते हैं। अब बात, जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है वो ये है कि हाउ टू डू इट, कैसे इसको करना चाहिए। एक होता है कि आप खुद से कर सकते हैं, वेर यू लुक एट समथिंग, और जो है आप उसको फिर अपने भीतर कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस होता है। बट येस, व्हेन यू लर्न इट प्रॉपरली, जब आप सही तरीके से इसको सीखते हैं, तो क्या होता है, आपको पता होता है कि इसको करने से आपका कोई भी आप गलत तरीका ना अपनाएं। ठीक है। क्योंकि शुरुआत में लोग ना गलत तरीके से इसको कर लेते हैं, जैसे ज्यादा फोकस करना, बार बार अलग अलग तरीके के त्राटक करके एक्सपेरिमेंट्स करना। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। आंखों पर जोर नहीं डालना चाहिए। अपेक्षा या फिर आपको जो इल्यूजन्स होते हैं, हो जाते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, वो आपको क्लैरिटी मिलती है। और ध्यान में जो असंतुलन हो सकता है, उससे भी आप बचते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से सीखते सीखते हैं, तो सही दृष्टि, आपका जो है दृष्टि बिंदु और समय निर्धारण होता है, कि निर्धारित होता है कि इतना समय हमें ऐसे करना है। आंखों की जो सुरक्षा होती है, उसके कुछ नियम होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। ध्यान और त्राटक का एक बैलेंस क्रिएट करके, क्योंकि ध्यान और त्राटक एक साथ हम करते हैं, तो त्राटक से ध्यान की तरफ हम जाते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप अपने मानसिक और जो आपके इमोशनल जो भी एक्सपीरियंसेस है, आपको सही तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। और थर्ड आई से रिलेटेड जो आपके इल्यूजन्स हैं, वो क्लियर होते हैं, और आप उसे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस, अगर आप इसे ढंग से सीखते हैं, एक सिस्टम से सीखते हैं, तो आपको फायदा क्या होता है कि आप पहले तो उसे सही तरीके से सीखते हैं, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक है। और पहले हमें गाइडेड सीखना चाहिए, उसके बाद हमें अपने आप करना चाहिए इसको। फर्स्ट वी शुड लर्न गाइडेड। गाइडेड करने से हमें पता, हमारा ये प्रोसेस चैनलिंग के थ्रू इजी हो जाता है। इसके बाद जब आप खुद करेंगे, यू डोंट नीड एनीथिंग, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, आप इसे स्वयं खुद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यू डोंट नीड एनीवन हु, और आपको किसी गाइडेड मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं होती है, आप इसे स्वतंत्र अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। जब आप एडवांस साधक बन जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये मुझे करना है, यू डोंट नीड एनी गाइडेड मेडिटेशन, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर थर्ड आई ऑल्सो, जब आप थर्ड आई पे काम भी कर रहे होते हैं, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो आपका माइंड उस तरीके से चैनलाइज हो जाता है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि त्राटक जो है हमें कैसे करना है। और किसी ने ये पूछा कि दिन में कितनी बार करना है, तो 2 बार निश्चित आप कर सकते हैं। यू कैन डू त्राटक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ठीक है, 2 बार आप कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके के त्राटक होते हैं, इसके विषय में मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी मैं पहले आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? आप में से कितने लोगों को एक्चुअली में ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या आपको ये ट्राई करना है? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरी वन, देन वील प्रोसीड, बिकॉज हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। यस, यू वांट टू ट्राई? तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी, बिलीव मी इट इज द इजीएस्ट वे। ये सबसे आसान तरीका है आपके मेडिटेशन को स्ट्रांग बनाने का। तो मगर मैं फिर भी एक पॉइंट हमेशा कहती हूँ, कभी भी किसी भी चीज को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक यू शुड नेवर थिंक अबाउट इट। हमें हमें कभी भी सुनकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए until unless you don't experience that. सो नाउ अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी कि हम इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, आई टेक योर क्वेश्चंस, आई मेक श्योर कि आपको समझ आए। मगर पहले मैं चाहूंगी आप एक्सपीरियंस लें और देखें कैसे ये आपकी मदद कर रहा है। तो आई होप दोज हु आर रेडी, आप लोग अपने कैमरास करेंगे ऑन। Everyone who is ready, who wants to experience this, please switch on your cameras. Second thing is drink water. सभी लोग पानी पीकर स्टार्ट करेंगे। It helps in grounding. तीसरी चीज अभी मैंने बताया था कैसे बैठना है, सुखासन। कैसे भी बैठ जाइए, सुखासन इन द सेंस कि आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठिए। आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। शर्त क्या है, सिर्फ स्पाइन स्ट्रेट रहना है, बैक जो है आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम कैसे करेंगे, इसका एक प्रॉपर सेटअप होता है। देखिए, त्राटक के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप अपने घर में ही हर चीज को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ सेटअप। सेटअप का क्या मतलब है कि जैसे एक पेपर है, पेपर पे एक बिंदु बनाना है। ठीक है, एक दिया जलाना है, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है क्या? एक बड़ा काम नहीं है। इसके लिए हमें कुछ भी एक्सटर्नली लाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड फ्यू थिंग्स एट होम जिससे आप त्राटक करते हैं। मगर आज क्योंकि मैं आपको पहली दफा करा रही हूँ, तो मैं आपके साथ एक बिंदु अपनी स्क्रीन पे शेयर करूंगी। जयश्री जी, इट्स वेरी नाइस, आप इसको अपने सामने लगा सकते हैं, आई लेवल पर लगाइएगा और एक आर्म की दूरी पर। ठीक है, अभी आपको भी ऐसे ही बैठना है अपने सिस्टम को जिससे भी आप त्राटक करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर करूंगी, कोशिश ये करिएगा, मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको कैसे इसको करना है। रेगुलर ऐसे नहीं करिएगा जैसे अभी तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज यू हैव टू टेक अ वाइट शीट, उस पे आप एक बिंदु बनाएंगे और उसे 1 आर्म डिस्टेंस पे एक जो है जगह पे लगाएंगे। हम आज बिंदु त्राटक करेंगे कीरत जी, राइट। 1 आर्म डिस्टेंस पे आप उसको पेस्ट करेंगे। हाँ जी वैशाली जी, आप चैट बॉक्स में डालिए डियर क्वेश्चन, है ना, आई टेक द क्वेश्चन एट द लास्ट। आज हम बिंदु त्राटक कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ज्योति त्राटक नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू डू बिंदु त्राटक। क्या? ठीक है, तो हम लोग बिंदु त्राटक कर रहे हैं। आप लोग तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, नो वैशाली जी, यू नो दिस। हाँ, तो यू व्हेन यू नो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम अभी जो लोग फ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम बिंदु से ही स्टार्ट करते हैं, तो वी विल बी डूइंग बिंदु त्राटक। तो आप लोग कैसे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, अपने सिस्टम को ऐसे रखिएगा कि आई लेवल पर आपके सामने हो, बस इतना काम आपको करना है जहां से आप देख रहे हैं। ठीक है, नीचे नहीं रखना है वरना आपकी गर्दन ऐसी रहेगी, ऐसे होना चाहिए। यस, परफेक्ट, वेरी नाइस नीति जी, आई थिंक नाउ इट इज मच बेटर। अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके आई लेवल से नीचे है। यस, इज इट? सॉरी, या आई थिंक नाउ इट इज परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड। आपके पोस्चर एक्चुअली बता देते हैं कि आपने कैसे रखा है। परफेक्ट, तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट, और क्या जो आपका स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, स्टार्ट करें? यस, चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगी, अपने कैमरास को ऑन करेंगे। फॉर बेटर रिजल्ट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक शेयर करूंगी, आई शेयर अ ब्यूटीफुल म्यूजिक विद यू। वो आपकी मदद भी करेगा, और मैं आपके साथ बिंदु शेयर करूंगी जिसको आपको देखना है। ठीक है, तो एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट, सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे,
और ये जो बिंदु मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके मध्य भाग पर देखेंगे। आपको आपको इस बिंदु के मध्य भाग पर देखना है। ये जो ब्लैक डॉट है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस डॉट। ठीक है, इस डॉट को आपको बिना पल के झपकाए देखना है। सभी लोग अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और बिना पल के झपकाए पूरे प्रेम के साथ बिंदु को देखें, देखते जाएं। आपको खुद को फोर्स नहीं करना है, सिर्फ इस बिंदु को देखना है। मन में कोई भी विचार आए, उसको आने दें और वापस अपना ध्यान इस बिंदु पर लाएं। ना जोर लगाएं, ना स्टेयर करें, सिर्फ इसको प्रेम से देखें, पूरे प्रेम से देखते जाएं, देखते जाएं। कीप लुकिंग एट दिस बिंदु। ये बिंदु धीरे धीरे आपको, आपकी सारी ऊर्जा को एकाग्र करते हुए अपने साथ जोड़ रहा है। आपकी सारी ऊर्जा एक साथ इस बिंदु के साथ जुड़ रही है। इसको महसूस करें। धीरे धीरे विचार आने बंद हो रहे हैं। इसको महसूस करें। Keep looking at this dot. This black dot is so powerful that it is pulling all your energy and you are focusing. धीरे धीरे आपको इस बिंदु के चारों तरफ एक सफेद रंग की रोशनी नजर आ रही है, जैसे ये चमक रहा हो। ये ऊर्जा को एकाग्र कर रहा है। होने दीजिए, देखते जाइए। पूरे प्रेम के साथ, समर्पण के साथ अपना ध्यान इस बिंदु पर लाइए और इसको पूरे प्रेम और समर्पण से देखते जाइए। आपको लगेगा जैसे ये ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप इससे जुड़ रहे हैं। अगर पलक पक रही है, झपकने दें। अगर कोशिश करें कम से कम पलक झपकाएं। आंखों से पानी आए तो आने दें, या आपकी आंखों को, आपके शरीर की सब नकारात्मक ऊर्जा को आपकी आंखों के द्वारा निकाल रही है। जब ये असहनीय लगने लगे, आंखें पानी से भर जाएं या आंखों में जलन होने लगे, बहुत प्रेम के साथ अपनी आंखों को बंद करें। जब तक देख पा रहे हैं देखते रहें। आप ब्लैंक हो रहे हैं, विचार आने बंद हो गए हैं। अब अपनी आंखें बंद करें। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप अपने थर्ड आई पे इस बिंदु को देख पाते हैं। इस बिंदु के चारों तरफ बहुत सुंदर रोशनी है। इसका आकार बहुत सुंदर है
और आप अपने थर्ड आई आईब्रोज के बीच में इसको देख रहे हैं। देखते जाइए। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा हो रहा है। और गहरा। आप विचार आने बंद हो गए हैं। आपकी सारी ऊर्जा आपके थर्ड आई पे एकाग्र हो गई है। इसको महसूस कीजिए। वे बिंदु हल्की उज्जवल रोशनी में बदलता हुआ, कभी इसकी रोशनी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी नीला, कभी स्वर्णिम। आप केवल साक्षी हैं। कोई विचार आए उसे जाने दीजिए और सिर्फ अपना ध्यान पूरे प्रेम के साथ इस बिंदु पर केंद्रित कीजिए। अब अनुभव कीजिए ये बिंदु आपकी सांसों के साथ और अधिक स्थिर और स्पष्ट होता जा रहा है। आप भीतर की गहराई में उतर रहे हैं। महसूस कीजिए आपका मन, सांसें और ये बिंदु तीनों एक लय में है। यही है वो ऊर्जा जहां देखने वाला और देखा गया सब एक हो जाता है। कुछ क्षण पूर्ण मौन, इस सच्चे सुकून का अनुभव कीजिए।
फील योर इनर पावर, योर सोल। अपनी आत्मा को महसूस कीजिए, अपने भीतर की शांति का अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने शरीर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। अपने गुरु भगवान ईष्ट का धन्यवाद कीजिए। अपनी हथेलियों को रब कीजिए। धीरे से अपनी आंखों पर रखिए। अपने मन में कहिए, मैं अपनी अंतर चेतना इस ध्यान और इस दिव्य अनुभव के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं अपने गुरु भगवान ईष्ट सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी प्लीज ओपन योर आईज। माँ पृथ्वी को महसूस कीजिए। जो पानी आंखों से निकला है वो बहुत अच्छा है, उसको रिलीज कर दीजिए। कोई स्ट्रेस नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर आईज। और आंखें रब नहीं करनी है, ठीक है? डोंट रब योर आईज। आंखें रब करने से हम उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वन शुड नॉट। अगर बहुत आपको लगे, यू कैन यू नो आप ठंडा पानी लीजिए और ठंडे पानी की छींटे बस आंखों पे डालिए, अगर आपको प्रॉब्लम लगती है। हालांकि लगेगी नहीं, यू विल बी एब्सोल्युटली ओके आफ्टर दैट, राइट? चलिए, सो आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। अभी हमने वी डिड इट ओनली फॉर 10 मिनट्स, एज आई टोल्ड यू 5, 10, 15 मिनट्स हम अभी स्टार्टिंग में करते हैं। इट वॉज समवेयर अराउंड 13 मिनट्स के आसपास ये था। बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील दैट एनर्जी जो मैं आपको बता रही थी कि इट कनेक्ट्स वेरी क्विकली। कितने लोगों को ऐसा लगा कि यस, इट कनेक्टेड वेरी क्विकली? यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेल्ट कि वो हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ा, इट वॉज एफर्टलेस? वेरी नाइस। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, हमें बार बार खुद को बताना नहीं पड़ा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं बताना पड़ा। यही इसका जादू है, इसीलिए ये एफर्टलेस है, इसीलिए त्राटक बहुत हेल्पफुल है। अभी हमने सिर्फ 13 मिनट हम इसे स्ट्रेच करके ले गए हैं। आप विश्वास कीजिएगा, आप 20 मिनट इसको देख सकते हैं बिना पल के झपकाए। स्टार्टिंग में 2 मिनट, फिर 3, फिर 5, फिर 7। हमारी ही सेशन में, लास्ट सेशन में, आई थिंक इट वॉज फॉर 15 मिनट्स दैट आई डिड, उस दिन मैंने जो किया था। तो एक मैडम ने मुझसे पूछा, मैम ये कितनी देर हमने किया? मैंने कहा इट वाज ओनली फॉर 15 मिनट्स, क्योंकि वो थ्योरी सेशन ज़्यादा था। देन शी सेड कि इसका मतलब मैं इतनी देर आईज ओपन रख पाई। सो ये बढ़ता जाता है। फिर आप जब ओपन करके भी करते हो ना, व्हेन यू ओपन योर आईज एंड गेज, देन ऑल्सो यू फील दैट योर एनर्जीज आर गेटिंग फोकस्ड। आपकी पूरी एनर्जी एक ही जगह एकाग्र होती है। दैट इंक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? सो कितने लोगों को ये अच्छा लगा? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील फेल्ट गुड अबाउट इट? यस। और कितने लोगों को लगता है कि सच में ये हमारी मदद कर सकता है? इट कैन हेल्प अ साधक,
आपको सच में बताऊं, यस इट डज, इट रियली हेल्प्स साधक। ये बहुत पावरफुल है। और उससे भी सुंदर बात आपको बताऊंगी, इसे करने का ना अंदर से रोज मन करता है। इससे कभी भागने का मन नहीं करेगा आपका। आपको लगेगा ही नहीं आप मेडिटेशन में जा रहे हो। आपको लगेगा इट इज अ पार्ट ऑफ माई एक्सरसाइज। और क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आपको वहां तक ले जा सकता है जहां आपको पहुंचने का दिल करता है। ठीक बात है या गलत है? एम आई राइट और रॉन्ग? यस इट डज। अभी किसी ने मुझसे पूछा था ना कितनी बार करना है, आपको खुद लगेगा मुझे ये करना है। राइट? सो अब मैं आप लोग, अब आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, आप इसको दोबारा सुन